आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। देश भर में कई राज्यों में भारी बारिश से लोगों को परेशानी हुई है। सबसे पहले हम तस्वीर आपको दिखाएंगे दिल्ली के यमुना नदी की। किस तरह से यमुना नदी का जो पानी है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। देखिए यह तस्वीर देखिए। लगातार बारिश के बाद ओखला बैरेज के सभी गेट खोल दिए गए। बारिश के कारण यमुना नदी उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ये यमुना नदी का पानी है जिसके कारण काफ़ी परेशानियां आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश से भारी बारिश जिसे कहते हैं भारी बारिश हुई है, जिसमें ओखला बैराज के गेट जो है वो भी खोले गए और जिसके कारण बारिश तो है ही। बारिश के कारण यमुना नदी उफान पर है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से उफान पर है यमुना नदी और ख़तरे का जो निशान होता है वो भी ऊपर, खतरे के निशान से ऊपर ये पानी का बहाव है। और जिस तरह से जो आसपास के लोग रह रहे हैं वहाँ पर वो काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इसी यमुना नदी का पानी जो है घरों में घुस गया है। जो निकटतम यमुना नदी के निकटतम सटे हुए नदी के किनारे जो बसते हैं उन लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही ख़राब है। घर के अंदर पानी चला गया। ये तस्वीर देखिए, खतरे का जो निशान है वो भी पार कर गया है। अब चलिए हम आपको दिखाएंगे उड़ीसा के बालासोर की तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर बारिश के कारण काफ़ी जल भराव हुआ है। सड़कों में पानी ही पानी नज़र आ रहा है और लोगों को किस तरह से परेशानी हो रही है। देखिए सुबह से ही जिस तरह से भारी बारिश हुई है और कई जगहों पर जल भराव की स्थिति की बहुत ही स्थिति गंभीर हुई है और यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और तस्वीरें देखिए, ये बालासोर उड़ीसा के बालासोर की तस्वीर है और सुबह से ही जिस तरह से बारिश हुई है और कई जगहों पर जल भराव की स्थिति है। तस्वीरें आप देखिए, यात्रियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। धीरे धीरे जो वाहन हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आसपास के लोगों को काफ़ी परेशानी हुई है, चाहे दुकानदार हो या देखिए रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर जब यात्री पहुँचे तो जो तस्वीर देख रहे हैं, बालासोर की जो तस्वीर देख रहे हैं आप, यात्री परेशान हो जाते हैं और यात्रियों को जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वो साफ नज़र आ रहा है। बाइक किस तरह से पार करें, लोग धीरे धीरे, क्योंकि पानी काफ़ी बढ़ा हुआ है, सड़कों पर भी काफ़ी है, इसके कारण बाइक जो है वो बंद हो जा रहे हैं, जिसे धक्का लगाते हुए लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच रहे हैं। चलिए हरियाणा के गुरुग्राम की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जहां भारी बारिश हुई है और भारी बारिश की वजह से काफ़ी परेशानी यहां पर भी आ गई है। भारी बारिश के कारण गुरुग्राम के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति है। लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए हरियाणा के गुरुग्राम की तस्वीर है, जहां पर वाहनों की जो कतार है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और सड़कों पर पानी ही पानी, लबालब पानी ही नज़र आ रहा है और जिसके कारण लोगों को कठिनाइयां तो हो ही रही हैं। और घरों के अंदर और घरों के बाहर और सड़कों में भी पानी और जल भराव के कारण जो आवागमन होता है वो काफ़ी धीरे हो जाता है और काफ़ी परेशानियां होती हैं। पैदल यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस दौरान। और ये देश भर के कई राज्यों में इस तरह के हालात हैं और कहीं कहीं तो ऐसे हैं जो 15 साल के बाद इस तरह की स्थिति आई है। कहीं कहीं काफ़ी सालों 20-30 साल के बाद इस तरह की स्थितियां हैं बताई जा रही है, क्योंकि भारी बारिश देश भर की बात करें तो देश भर में इस वर्ष 2025 में जो बरसात की बात करें, मानसून की बात करें, भारी बारिश हुई है। चलिए पंजाब के अमृतसर आपको लिए चलेंगे, जहां भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति बन गई है। पूरी तरह से पानी ही पानी नज़र आ रहा है, जहां देखिए वही पानी ही पानी नज़र आ रहा है। ये अमृतसर पंजाब की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और जिसके कारण हालांकि सरकार की ओर से जो सुरक्षा बल है, एनडीआरएफ की टीम है,
वो गंतव्य स्थान तक लोगों को पहुंचा रहे हैं। काफ़ी परेशानियां यहाँ पर पंजाब में काफ़ी परेशानियां लोग झेल रहे हैं, और घरों में जिस तरह से अचानक बाढ़ का पानी इतना भर जाए तो काफ़ी परेशानियां तो हो ही रही हैं। लेकिन सरकार की ओर से एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है, और जो फंसे हुए हैं लोग उसे वहां से निकाला जा रहा है और ऊंचे स्थानों में ले जाया जा रहा है। सरकार की ओर से सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है और पूरी तरह से लोगों को सुविधा देने के लिए तत्पर है। और आप तस्वीरें देखिए किस तरह से लोग आना जाना कर रहे हैं। नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, और जो चाहे कार हो बाइक हो उसे चलाते हुए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए जम्मू कश्मीर के रियासी की हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां सलाल बांध की जरूर चर्चा करेंगे। जहां पर जिस तरह से सलाल बांध की जो तस्वीर है वो देखिए, चिनाब नदी का जलस्तर जब बढ़ने लगता है तो उसके बाद सलाल बांध के कई द्वार खोले गए, कई द्वार। ये सलाल बांध की तस्वीर देखिए, ये सलाल बांध की तस्वीर है जहाँ पर चिनाब नदी का जो जल स्तर है वो काफ़ी बढ़ा। उसके बाद सलाल बांध के कई द्वार खोले गए। खोलना भी ज़रूरी है क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश का पानी इस चिनाब नदी में भरा हुआ है, जिसके कारण सलाल बांध के कई द्वारों को खोलना पड़ा। ये तस्वीर देखिए, जम्मू कश्मीर के रियासी की ये तस्वीर है, जहाँ पर जो बांध बनाए गए हैं चिनाब नदी पर उसे खोला गया है, सभी द्वार खोले गए। जिस तरह से 2-3 दिनों से लगातार दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो बारिश हो रही है उससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश तो हो ही रही है, साथ में सड़कों पर जल भराव है। जल भराव सड़कों पर इस तरह से है, देखिए किस तरह से लोग आना जाना कर रहे हैं, धीरे धीरे ही आना जाना कर रहे हैं, लेकिन जल भराव की स्थिति सड़कों पर है। कई घरों में पानी प्रवेश कर चुका है और जो आसपास के दुकानों में भी प्रवेश कर चुका है, जिसके कारण स्थितियां बिगड़ी हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से कई सुविधाएं दी जा रही हैं और अलर्ट मोड पे भी रहने के लिए बोला जा रहा है कि सभी अलर्ट मोड पर रहें, क्योंकि भारी बारिश हो रही है और आप घरों से बहुत ही आवश्यक हो तभी निकलें। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें हैं वो काफ़ी परेशानियां लोगों को बढ़ा रही हैं। चलिए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की तस्वीर दिखाएंगे, जहां गंगा नदी का जलस्तर जब बढ़ता है तो उसके बाद आसपास के लोगों को काफ़ी परेशानियां होती है, उनके घरों में पानी अंदर चला जाता है। देखिए ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है। मुरादाबाद में गंगा नदी का जो जलस्तर है वो उसका बढ़ने से बाढ़ सी स्थिति आ गई और बाढ़ का पानी निचले इलाकों में घुस गया है। ये तस्वीर आप साफ देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहाँ बाढ़ का पानी निचले इलाकों में किस तरह से प्रवेश कर गया है और आसपास बाढ़ का पानी ही पानी नज़र आ रहा है। लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हालांकि नावों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन कहा जाए कि लोग कैद हो गए हैं पूरी तरह से। चारों तरफ से जब पानी घर के अगल बगल में होता है तो लोग पूरी तरह से कैद हो जाते हैं कि अब जाएं तो जाएं कहाँ। ये स्थिति देखिए यहाँ पर है, वो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है। बारिश, मानसून की बारिश से, जो 1-2 दिनों से लगातार जो बारिश हो रही है उसका बढ़ने से बाढ़ सी स्थिति आ गई है। बाढ़ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। बाढ़ का पानी जब निचले इलाके में जब प्रवेश करता है, घुसता है, तो वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हर दिन। देखिए दिल्ली की यमुना नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है, लेकिन उस जो तटवर्ती इलाकों में रह रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हम इस पानी को रोकेंगे। इसके लिए वो बालू का सहारा ले रहे हैं और जो परेशानियां हैं उसे वो झेल तो रहे हैं। ये गुरुग्राम के कई हिस्सों की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश के कारण जलभराव हुआ, लोगों को दिल्ली का यमुना नदी का जो पानी है वो आरती स्थल, देखिए ये जो स्थल है
वो आरती स्थल की है, दिल्ली की है। और जो वासुदेव घाट है वहाँ तक पानी पहुँच गया है। पानी को रोकने के लिए घाटों पर रेत की बोरियां रखी जा रही हैं। ये तस्वीरें देखिए जहाँ रेत की बोरियां के सहारे पानी को रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जलस्तर काफ़ी बढ़ा है। और जल स्तर काफ़ी बढ़ने से ये जो यमुना आरती स्थल वासुदेव घाट है, वासुदेव घाट तक ये पानी पहुंचा है। और तब लोगों को लगा कि रेत की बोरियां जो है यहाँ पर रखना ज़रूरी है, क्योंकि पानी का जो जल स्तर वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और आगे की ओर आ रहा है। इसे रोकने की कोशिश है। तो घाटों पर रेत की बोरियां रखी गई हैं। वासुदेव घाट है, देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोग रेत की बोरियां ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं और बोरियां भी रखी जा रही है कि वो जो बढ़ रहा है पानी वो इस ओर ना आ जाए। इसीलिए घाटों पर रेत की बोरियां लोग रखते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए हरियाणा के गुरुग्राम की एक बार और हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। वहाँ दूसरी जगहों की तस्वीर दिखाएंगे, किस तरह से लोगों को वहाँ पर परेशानी हो रही है। भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति बन गई है। देखिए गुरुग्राम हरियाणा की तस्वीर हम आपको दिखाए। कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जल भरा हुआ है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। ये है गुरुग्राम के कई हिस्सों में, एक दो नहीं कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जलभराव सी स्थिति हो गई है। लोग किसी प्रकार आवागमन कर रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं, किसी प्रकार से अपने ज़रूरी सामानों को लाने के लिए बाहर तो निकल रहे हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या कुछ किया जाए। अचानक से फ्लैट्स के कहा जाए पार्किंग स्थल पे भी पानी प्रवेश कर गया है, आसपास के इलाकों में प्रवेश कर गया है, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। हम हरियाणा के गुरुग्राम की एक और दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाए थे, जहां पर किस तरह से लोग परेशान नज़र आए। और ये बारिश, काफ़ी बारिश हुई है और ये रिकॉर्ड कहा जाए इस साल बारिश का जो रिकॉर्ड है पूरे देश भर में अब बना है। अधिक से अत्यधिक बारिश इस बार हुई है और बारिश हो ही रही है और लगातार बारिश हो रही है। कई दिनों से जब बारिश होती है, 2-3 दिनों से जब बारिश होती है तब स्थिति और बिगड़ सी जाती है। अब देखिए ये तस्वीर है जहां हरियाणा के गुरुग्राम की तस्वीर। भारी बारिश के कारण जलभरा हुआ और लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक बार फिर हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, जहां यमुना नदी का जो जल स्तर है वो जब बढ़ता है और उसके निकटवर्ती इलाकों में जिस तरह से लोग रहते हैं वहां काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए किस तरह से भारी बारिश के बाद यमुना नदी का जो जल स्तर बढ़ा है और उसके बाद जो निकटवर्ती क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये ड्रोन के माध्यम से ली गई तस्वीर है, जहाँ पर जो नदी के जो समीपवर्ती इलाकों में जो रहते हैं, जो लोग रहते हैं, सोचिए उनकी क्या स्थिति है। ड्रोन के माध्यम से देखा जा सकता है कि उनके घरों में पानी प्रवेश कर गया है और कोशिश कर रहे हैं कि पानी निकले, लेकिन लगातार बारिश हो रही है और लोगों की जो परेशानी है वो लगातार बढ़ भी रही है। इस कारण से यमुना नदी के किनारे जो लोग रहते हैं, यमुना नदी का फैलाव काफ़ी हो चुका है और पानी समीपवर्ती इलाकों में प्रवेश कर चुका है। ये तस्वीर देखिए ड्रोन के माध्यम से ली गई है तस्वीर। आपको हालांकि पूरी क्लियर तस्वीर नीचे की नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं और अपने हालांकि ज़रूरी जो सामान है उसे लाने के लिए बाहर तो निकल रहे हैं, लेकिन काफ़ी मुश्किलों से भरा उनका जीवन अभी बीत रहा है। राजस्थान के दौसा की भी वही तस्वीर सामने आई है। भारी बारिश के कारण जो पानी का जो जल भराव हुआ है, सड़क की बात करें चाहे घरों की बात करें, यही तस्वीर आप राजस्थान के दौसा की आप देखिए। राजस्थान के दौसा में लगातार तेज बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। ये लगातार जो बारिश हुई है उससे परेशानियां बढ़ी हैं। हालांकि कुछ घंटों की बारिश से कोई ख़ास परेशानियां नहीं होती है, लेकिन लगातार जो बारिश हो रही है
और जिसके कारण परेशानियां बढ़ रही हैं। कुछ बारिश से कुछ घंटों, कुछ 1-2 घंटे अगर रुकती भी है लेकिन फिर शुरू हो जाती है, जिसके कारण स्थिति गंभीर सी बनी हुई नज़र आ रही है। देश भर के कई राज्यों से जो तस्वीरें आई हैं उसे हम आपको दिखाए हैं, और राजस्थान के दौसा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि एक सड़क के ऊपर से पानी बहता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं कहीं ऐसी स्थिति है जो पुल के ऊपर से पानी बहने का जो नज़ारा है वो अद्भुत नज़ारा होता है। और यहाँ पर भी वही स्थिति है। सड़क जो वहाँ पर आवागमन लोग करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, वहाँ सड़क के ऊपर से पानी का जो बहाव है वो देखने को मिल रहा है। अब हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के अंबाला की तस्वीर, जहां पर वही स्थिति है जहां भारी बारिश हुई है और जल भरा हुआ है। बाहर देखिए या घर के अंदर देखिए, पूरी तरह से पानी ही पानी। देखिए हरियाणा के अंबाला की तस्वीर। हरियाणा और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में लगातार भारी बारिश के कारण आवासीय क्षेत्रों में जल भराव देखा जा रहा है। और देखिए आवासीय जो स्थिति है, आवास कॉलोनियों की जो हाल है वो देखिए किस तरह से आवागमन हो रहा है, परेशानियां होती हैं। और ये एक सड़क में जो बारिश के दिनों में जब सड़क में पानी का बहाव होता है उसके कारण काफ़ी परेशानियां होती हैं। दुकानें बंद रहती हैं, जिसके कारण लोग कुछ सामान भी ज़रूरी सामान खरीदने जाएं तो वो दुकान बंद हो जाती है। इसके कारण आखिर जो परेशानियां हैं लोगों को वो कई राज्यों से आ ही रही हैं। और हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा की ये अंबाला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ क्या सड़क और क्या घर सभी परेशानियां हैं। पानी ही पानी नज़र आ रहा है। कई हिस्सों में जल भराव है। सड़क और घर में पानी का जो बहाव है वो बहता हुआ नज़र आ रहा है, पानी बहता हुआ नज़र आ रहा है। किसी प्रकार सड़क से धीरे धीरे पानी हालांकि निकल तो रहा है, लेकिन फिर बारिश से उसी तरह की स्थिति बन जाती है। और सबसे बड़ी बात देखिए, स्कूल जाने वाले बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उसे स्कूल बस तो आना जाना के स्कूल बस के द्वारा होता है, लेकिन जो गार्जियन है, जो उनके पेरेंट्स हैं, उसे इन पानी के बीच से निकलना पड़ता है। चाहे जैसे भी हो बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। देखिए देश भर के कई राज्यों से जो तस्वीरें आई हम आपको दिखाएं, उड़ीसा की तस्वीर दिखाएं, दिल्ली की, हरियाणा की और अन्य जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाएं, किस तरह से वहां पर जल भराव की स्थिति है और लोगों को जिस तरह से जो परेशानियां हो रही हैं वो हो ही रही है, क्योंकि 2-3 दिनों से लगातार जो बारिश है। और यमुना नदी की तस्वीर हम आपको दिखाएं, किस तरह से वहाँ का जल स्तर बढ़ा है, खतरे के निशान से ऊपर है। और यमुना नदी के जो आसपास हैं जो लोग हैं उनको कितनी परेशानियाँ हो रही है, क्योंकि यमुना नदी में ज़्यादा पानी होने से जो फैलाव है यमुना नदी का वो उन इलाकों में चला गया है जो निकटवर्ती यमुना नदी के निकटवर्ती इलाकों में जो लोग रहते हैं उनके घरों में पानी है। और अन्य जगहों की भी स्थिति वही है। लोग 2-4 हो रहे हैं, 2-4 पर एक नहीं 2-4 परेशानियां यहाँ पर हो जा रही है। और घरों में भी पानी चला जा रहा है, उससे निकालते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। और सड़कों में जो पानी का बहाव है उससे और आसपास के जितने इलाके हैं वहाँ पर जब पानी की स्थिति होती है तो मुश्किल में लोग रहते हैं। और फिर भी प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं पूरी तरह से की गई हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को जो परेशानियां हैं लोगों को उससे बाहर निकालते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे जगह भी हैं जहां पर लोगों को ऊंचे स्थानों में ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि वहां पर पानी का स्तर धीरे धीरे काफ़ी बढ़ा हुआ है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।